भारत के हृदय में एक ऐसा पठार फैला है जिसे देश का खनिज भंडार कहा जाता है, जहां जमीन के नीचे छिपे हैं लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे अनमोल खजाने। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है, इतनी संपदा के बावजूद यहां के लोग गरीब क्यों हैं? आइए जानते हैं। यही है आज का विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं नुजुल चौहान और विश्लेषण के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे हिस्से की यात्रा पर ले चलेंगे जो अपनी सतह के नीचे अनमोल खजाने छिपाए हुए है, लेकिन जिसकी कहानी विरोधाभासों से भरी है। हम बात कर रहे हैं छोटा नागपुर पठार की। इसे अक्सर भारत का रूर या खनिजों का भंडार कहा जाता है। यह वो जमीन है जिसने भारत की औद्योगिक क्रांति को ऊर्जा दी और देश की आर्थिक प्रगति की नींव रखी। भूगर्भीय रूप से यह भारत की सबसे पुरानी और स्थिर भूमि संरचनाओं में से एक है, जो इसे देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी बनाती है। तो आखिर यह पठार कहां स्थित है? इसका हृदय झारखंड राज्य में धड़कता है, लेकिन इसकी नसें पड़ोसी राज्यों जैसे ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैली हुई हैं, जो पूर्वी भारत के एक बड़े भूभाग को प्रभावित करती है। लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला यह पठार क्षेत्रफल में स्विट्जरलैंड जैसे देश से भी बड़ा है। लेकिन इस विशालता और समृद्धि के पीछे छिपी हैं कुछ गहरी सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियां, जिन्हें समझना आज बेहद जरूरी है। इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। यहां की प्रमुख चोटियां कौन सी हैं? पारसनाथ जैन तीर्थ स्थल, झारखंड 1366 मीटर। राजरप्पा सुग्गा बांध पहाड़ियां, अयोध्या पहाड़ियां बंगाल सीमा पर। ये चोटियां धार्मिक और भौगोलिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। खनिज संपदा। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, और यह उपाधि इसे यूं ही नहीं मिली। जर्मनी की रूर घाटी की तरह यह क्षेत्र भी खनिजों का एक विशाल भंडार है, जो भारत की औद्योगिक शक्ति का आधार बनता है। इसकी प्राचीन चट्टानों में छिपे खनिज इसे दुनिया के सबसे संपन्न खनिज क्षेत्रों में से एक बनाते हैं। यहां के प्रमुख खनिजों में शामिल है उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क, जो सिंहभूम और रांची में मिलता है और इस्पात उद्योग की रीढ़ है। इसके साथ ही धनबाद और बोकारो में बेहतरीन कोकिंग कोयले के विशाल भंडार हैं। यह काला हीरा इस्पात संयंत्रों और देश की ऊर्जा जरूरतों दोनों को पूरा करता है। लोहरदगा बॉक्साइट का एक प्रमुख स्रोत है, जो एल्यूमीनियम का मुख्य अयस्क है और एरोस्पेस से लेकर घरेलू बर्तनों तक हर चीज के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं सामरिक महत्व का यूरेनियम जादूगोड़ा में मिलता है, जो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खनिजों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती। सरायकेला खरसावा में मैंगनीज और हजारीबाग व सिंहभूम में तांबा, अभ्रक और सोना भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र के खनिज वैभव को और बढ़ाते हैं। कच्चे माल, विशेषकर लौह अयस्क और कोयले की इसी निकटता ने यहां एक बड़े औद्योगिक उछाल के लिए आदर्श स्थिति बनाई। इसी कारण यहां देश के कुछ सबसे बड़े औद्योगिक संयंत्र स्थापित हुए। इनमें बोकारो और राउरकेला के विशाल इस्पात संयंत्र और जमशेदपुर का ऐतिहासिक टाटा स्टील शामिल है, जो भारत की इस्पात क्रांति का अग्रदूत रहा है। इनके अलावा घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जादूगोड़ा में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कोल इंडिया के विशाल कोयला खदान क्षेत्र इस पठार की औद्योगिक पहचान को और मजबूत करते हैं। वनस्पति और प्राकृतिक संपदा। यहां मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। साल, सागौन, महुआ, बांस और पलाश यहां की प्रमुख वनस्पति हैं। यही वन यहां के आदिवासियों की संस्कृति और जीवन रेखा है। यह एक गहरा और परेशान करने वाला विरोधाभास है। छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर कहा जाता है, अपने गर्भ में खरबों की खनिज संपदा छिपाए हुए है। लेकिन इस जमीनी दौलत के ठीक ऊपर इंसानी गरीबी का एक विशाल सागर पसरा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इतनी संपदा के बावजूद यहां के लोग इतने गरीब क्यों हैं? झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आज भी भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में क्यों गिने जाते हैं? इस पहेली को संसाधन अभिशाप कहते हैं। इसके कारण स्पष्ट हैं। पहला, शोषण पर आधारित विकास मॉडल। बड़ी बड़ी कंपनियों ने खदानें खोली, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ कच्चे माल को निकालकर मुनाफा कमाना था। यह सारा मुनाफा देश के बड़े शहरों और विदेशी बाजारों में चला जाता है, जबकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को इसका बहुत छोटा हिस्सा ही मिलता है। इस प्रक्रिया में यहां के मूल निवासियों, खासकर आदिवासी समुदायों को उजाड़ दिया गया। उनके लिए जल, जंगल, जमीन सिर्फ संसाधन नहीं,
बल्कि उनकी पहचान और संस्कृति का आधार हैं। खनन परियोजनाओं के लिए लाखों लोगों को उनकी पैतृक भूमि से विस्थापित किया गया। दूसरा, पर्यावरण का विनाश और स्वास्थ्य संकट। अनियंत्रित खनन ने हवा को जहरीली धूल और नदियों को रासायनिक कचरे से भर दिया है, जिससे सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारियां और संक्रमण आम हो गए हैं। विडंबना यह है कि इनके इलाज के लिए यहां अच्छे अस्पताल तक नहीं हैं। इस विनाश को भ्रष्टाचार और नीतिगत असमानता से और बढ़ावा मिलता है। खनन पट्टों के आवंटन से लेकर राजस्व के बंटवारे तक हर स्तर पर एक भ्रष्ट गठजोड़ काम करता है, जो स्थानीय समुदायों के अधिकारों की अनदेखी करता है। इसके बदले में जो रोजगार मिला वह भी अस्थायी और खतरनाक था, जबकि शिक्षा के अवसर न के बराबर रहे। इन्हीं कारणों से छोटा नागपुर पठार एक दुखद मिसाल बन गया है। एक ऐसी जगह जहां धरती सोना उगलती है, लेकिन उसके अपने बच्चे दाने दाने को मोहताज हैं। ये एक ऐसी त्रासदी है जहां जमीन के नीचे खरबों का खजाना है, लेकिन जमीन के ऊपर लोग गरीबी, बीमारी, अशिक्षा और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन करने की मार झेल रहे हैं। तो ये था हमारा विश्लेषण छोटा नागपुर पठार पर, भारत का खनिज भंडार और विडंबना का प्रतीक। प्राकृतिक संपदा तो है, लेकिन न्यायपूर्ण वितरण और सतत विकास ही इस क्षेत्र की किस्मत बदल सकता है। मैं हूं नुजुल चौहान। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।